जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में घमासान छिड़ा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही पार्टी में टिकट को लेकर स्ट्रेस सिचुएशन है। दरअसल बीजेपी ने कुछ सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। इसके साथ ही कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खास करके जम्मू में 2 पुराने नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है इस्तीफा देने के साथ ही। अब कश्मीर में भी पार्टी नेताओं के बीच गुस्सा है, असंतोष की स्थिति है। बीजेपी के आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने के फैसले से नाराजगी है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में 16 में से 8 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इन सीटों पर 18 सितंबर यानी कि पहले चरण को मतदान होगा और बीजेपी ने दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए 29 नामों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन उनमें अब तक केवल एक ही घाटी सीट के लिए है, जिससे उसके कार्यकर्ताओं में चिंता बढ़ गई है। और इसमें वो सीटें शामिल हैं जहां पर बीजेपी दल बदलुओं के साथ चुनाव लड़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कश्मीर की 3 सीटों में से किसी पर भी उम्मीदवार नहीं उतारे थे। पार्टी घाटी में जिन 8 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही वो सभी साउथ कश्मीर के हैं, जो कि एक समय आतंकवाद का गढ़ हुआ करता था। इसके साथ ही बीजेपी चुनावी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। आज बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट को भी सामने रख दिया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को पार्टी ने नौशेरा से टिकट दिया। यह विधानसभा सीट जम्मू डिवीजन में आती है। लाल चौक से एजाज हुसैन को टिकट दिया गया है और राजौरी सीट से विबोध गुप्ता को टिकट दिया गया। इसके साथ ईदगाह से आरिफ राजा, तो खान साहिब से अली मोहम्मद मीर, चरार शरीफ से जाहिद हुसैन को बीजेपी ने टिकट दिया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान यह दावा किया कि बीजेपी का प्रचार प्रसार गांव से लेकर शहर तक रहेगा। जम्मू कश्मीर की जनता अपना नेता चुनने के लिए नई एनर्जी के साथ वोट डालने के लिए उतरने वाली है। इन चुनावों में जो जबरदस्त जनता का, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं अपनी जनता का, जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ उधमपुर, रियासी, जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, इन सभी जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रचार प्रसार गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर तक शुरू हुआ है और हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट लोगों की तरफ से मिल रही है। और वहीं अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने 16 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल महाराष्ट्र में भले ही दोनों दल एक साथ हों, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एनसीपी बीजेपी से अलग लड़ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया और इसके तहत जम्मू कश्मीर को मिला हुआ विशेष राज्य का स्टेटस खत्म हुआ। इसके बाद एक झंडा, एक विधान, एक संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी के सबसे साहसी फैसलों के तौर पर देखा जाता है। ये वो तारीख थी जिसने जम्मू कश्मीर के सफर को 2 भागों में बांट दिया। एक पुराना कश्मीर भी दुनिया ने देखा, आज का नया कश्मीर भी दुनिया देख रही है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में किस तरीके से लोग वोट देने के लिए घर से निकले, उसका वोटिंग परसेंटेज उसकी तरफ साफ इशारा करता है। जम्मू कश्मीर में 58.46% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जम्मू कश्मीर में वोटिंग 25% ज्यादा बढ़ी। 2009 में 38.91% था, 2014 में 49.21 और 2019 में थोड़ा सा घटकर 45.37% रहा। लेकिन 2024 में सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 58.46% की वोटिंग हुई है। मतदान ने 1989 में आतंकवाद के सिर उठाने के बाद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में परिवारवाद के खिलाफ ऐसी प्रचंड लहर चली कि जम्मू कश्मीर के दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। बहरहाल पार्टियों की अपनी तैयारी है। जम्मू कश्मीर का चुनाव दिलचस्प होने की भी पूरी उम्मीद।